हेलो, नमस्ते दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। Calculate the first and 13th term of an AP. Given है S6 is equal to 42 और दिया हुआ है कि 10th टर्म और 13th टर्म का रेशो दिया हुआ 1/3। ये हमको इसमें दिया हुआ है। अब हम पहले कंडीशन के लिए अनुसार लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां पे S6 दिया हुआ है, हमने लिख दिया है S6 42 इज इक्वल टू n/, इज इक्वल टू n क्या दिया 6/2, 2a प्लस 6-1 इंटू d। 42 इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 5d, यानी 42 इज इक्वल टू 6a प्लस 15d। इसको लिख सकते हैं 6a प्लस 15d इज इक्वल टू 42। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। अब हमें सेकंड में दिया हुआ है 10th टर्म a प्लस 9d अपॉन 30th टर्म a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। 3a माइनस a इज इक्वल टू 29d माइनस 27d। 2a इज इक्वल टू 2d, यानी a इज इक्वल टू d। ये आया हमारा a इज इक्वल टू d। तो a इज इक्वल टू d। अब हम क्या करते हैं इसमें कि d इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू d कोई भी इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। अब मैं इसमें रख रहा हूं पहले d इज इक्वल टू a, तो 6a प्लस 15d इज इक्वल टू आ गया 42। तो ये हो गया 21a इज इक्वल टू 42। तो a इज इक्वल टू आ गया 42/21, यानी कट करके आ गया 2। a इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब a इज इक्वल टू 2 हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या होगा a इज इक्वल टू d है या d इज इक्वल टू a, तो d इज इक्वल टू भी क्या हो गया 2 बराबर, और a इज इक्वल टू भी 2। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी, यानी हमको इसमें फर्स्ट टर्म तो हमारी आ गई a इज इक्वल टू 2। अब हमें निकालनी है इसकी 13th टर्म। a इज इक्वल टू 2 आ गया है। 13th टर्म निकालनी है। a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो इसमें लिखेंगे a13 इज इक्वल टू a हमारा 2 आ गया है। अभी हमने जो हल किया था उसमें a इज इक्वल टू क्या आया था 2 और d इज इक्वल टू क्या आया था 2।
तो 2 प्लस n माइनस 1 क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या आ गया 2। तो ए 13 टर्म इजिकल टू 2 प्लस 12 इंटू 2, तो 2 प्लस 24 इजिकल टू 26, यानी ए 13th टर्म आ गया हमारी 26। तो आपने देखा कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई थी ए इजिकल टू 2 और 13th टर्म क्या आ गई 26। सेकेंड एग्जाम्पल में इन एसएन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एसएन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, देन फाइंड द nth टर्म। अब हमने क्या किया कि लेट an बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म एपी में है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। an इज इक्वल टू Sn क्या हमारा ये गिवन है कि 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ये हमें लिखा जाएगा जो n है, n की जगह हमें लिखना पड़ेगा अब n माइनस 1। तो 5 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 और n माइनस 1 बराबर ए एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। ए एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। ए एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 3n प्लस 3, यानी ये बार माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो गए हैं। तो 5n से 5n कैंसिल हो गया और 3n से 3n कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा 10n और माइनस 5 और प्लस 3 तो माइनस 2। तो nth टर्म क्या आ गया आपकी 10n माइनस 2। यही आपका आंसर है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।